Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot. This is your love tarot reading, love tarot messages for the month of January. जनवरी के मंथ के लिए लव रीडिंग है, बट ये पार्ट 1 है और इसमें हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है जनवरी के मंथ में। ये जानना क्यों ज़रूरी था? ये जानना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज अगर के आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक है किसी ऐसे पॉइंट पर है जहाँ पर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही, सामने वाला आपसे बात सही से नहीं कर रहा या फिर बात नहीं करना चाह रहा, तो उसके पीछे के रीजंस आपको पता हो। अक्सर ये होता है कि किसी का कोई पार्टनर है ना, वो क्या कर रहा है, अच्छे से बात नहीं कर रहा, तो सामने वाले समझ रहा होता है अच्छा इसकी लाइफ में मुझे लगता है कि कोई और आ गया है या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन पहले से ही है, मैं गलत जगह पर हूँ, मैंने गलत इंसान के ऊपर ट्रस्ट करा है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें वहाँ पर सामने वाला कोई भी पर्सन हो वो सोच लेता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए इस रीडिंग को करना ज़रूरी है ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये रीडिंग वॉच करके जब आप नेक्स्ट रीडिंग को वॉच करोगे ना, तो आपको सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो दिल करे तो इस रीडिंग को वॉच कर लें, अगर नहीं दिल करा तो ना करें, कोई बात नहीं, वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। अगर आपको नहीं इस बात में दिलचस्पी कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है, मेरे तो ख्याल में आपको वॉच करनी चाहिए और इससे आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी, आपकी लव लाइफ के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स सी क्या मैसेज है यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल करके आई है, फिर यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये कोई ओवर रिस्क लेने वाले हैं जैन के मंथ में, बहुत ही बड़ा कोई रिस्क लेने वाले हैं, कुछ ऐसा करने वाले हैं जो इनके हक में आगे चल कर के काफ़ी बुरा साबित हो सकता है। अभी तो इनको पता नहीं चलेगा, विद इन अ मंथ या फिर 2 मंथ्स 3 मंथ्स इनको समझ में नहीं आएगा, ये सोचेंगे अच्छा ये ऐसे ही हो रहा है, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, बट उसका जो आगे चल कर के इफ़ेक्ट लाइफ के ऊपर पड़ेगा ना, वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, वो चीज़ें इनके हाथ में नहीं रहेंगी। तो इनको कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए जैन के मंथ में। अब इनकी साइड से ना रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं। जो लोग अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हैं, आप इस टाइम रीडिंग को वॉच कर रहे हो ना, तो रिकन्सिलेशन के चांसेस यहाँ पर हाई हैं। अब ये आपके लिए हैं, किसके लिए हैं, इसके लिए नेक्स्ट रीडिंग को लास्ट में आपने वॉच करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये मैं आपको किस लिए कह रही हूँ रिकन्सिलेशन वाला, इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पर्सन हो सकता है जो कि दोनों की लव लाइफ में कुछ बातें बोल रहा है या फिर दोनों की लव लाइफ में एंटर होने की कोशिश कर रहा है, या इनके पास्ट का कुछ है जिससे ये कनेक्ट होना चाह रहे हैं, उसको सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो नेक्स्ट रीडिंग में आपको क्लियर होंगी जब मैं आपके लिए उनकी एनर्जीज़ को चेक करूँगी, आपके लिए लव मैसेजेस उनकी साइड से चेक करूँगी कि वो किसके लिए ये स्टेप लेना चाह रहे हैं। बाकी इनकी लाइफ में ना करियर को लेकर के काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलने वाली हैं, पैसे से रिलेटेड कुछ मामला काफ़ी बेहतर होने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग इनकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं जो इनको फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट ऐसे मतलब कि इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को इनकी लाइफ में लेकर के आएंगे। ये अगर उन लोगों के साथ मिल कर के चलना चाह रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बिज़नेस वाली साइड पे, जॉब वाली साइड पे, इनकी करियर वाली साइड पे अच्छा है कि ये स्टेप लें, बट वैसे अगर ये लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पर ओवर रिस्क इनको नहीं लेना चाहिए, नए लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, या जो पहले से भी लाइफ में मौजूद है और वो इनके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहा है, इनके साथ चलना चाह रहा है जैसे भी, वो इनको चीज़ें फ़िलहाल जो हैं नहीं उस बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर इनको इनके डैड वाली साइड से काफ़ी सपोर्ट रहेगा, इनके बड़े भाई हैं तो वो इनको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, इनके घर का माहौल अच्छा रहेगा। जैन का स्टार्ट तो ऐसे ही है कि इनको काफ़ी केयर मिल रही है, प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, और ये अपने लिए भी काफ़ी बड़े डिसीजंस को लेने वाले हैं, बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस को लेने वाले हैं।
होता है ना, एक पर्सन को छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है, वो कहता है मुझे भी ये काम करना है तो करना है। इस तरह की एनर्जीज इनकी रहेंगी। फास्ट एक्शंस, फास्ट डिसीजंस, बस बिना सोचे कुछ स्टेप्स को ये लेंगे, चाहे वो इनके हक में फिर बेहतर हैं या फिर नहीं बेहतर, बट अपने गुस्से को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं और अपनी थिंकिंग को फ़िलहाल पीछे रख रहे हैं। तो यहाँ पर बाकी की एनर्जीज़ को भी हम चेक करते हैं और फिर आपको मैं इसकी डिटेल बताती हूँ। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जिसके साथ भी इनका कनेक्शन है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये। और म्यूजिशियन की एनर्जी है, क्योंकि दोनों ही वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स था और अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो दोनों पर्सन्स एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं, ये भी जिसके साथ यानी कि चल रहे हैं ना, आप हैं तो आपके साथ। और बहुत ज़्यादा प्यार है, केयर है, सपोर्ट है। टू पीपल ऑन द सेम पेज भी हो सकते हैं, जैसे ये सोच रहे हैं वैसा आप सोच रहे हो, या जैसा आप सोच रहे हो वैसा वो सोच रहे हैं बात तो एक ही है। यानी कि दोनों की थिंकिंग मैच हो रही है, दोनों के जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये पर्सन ना सोशल मीडिया पर किसी को फॉलो करने वाला है, किसी के बारे में ना बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, किसी के ऊपर नज़र रखे हुए है कि क्या कर रहे हैं कुछ लोग या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है कि आपके बारे में देखना चाह रहे हैं, आपके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, आपको ये सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, कुछ मैसेजेस जो है ये भेजना चाह रहे हैं किसी की साइड पर। बट हो सकता है कि ऐसा ना कर पाएँ। मैसेज तो ये देना चाह रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू है या फिर किसी पर्सन के थ्रू है, कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन ये सोचेंगे इस बारे में कि नो को क्या करना चाहिए और इनको क्या नहीं करना चाहिए। बाकी वॉन्ड्स एंड म्यूजिशियन, इनकी साइड से चाहे रिलेशनशिप हो, कोई भी ताल्लुक हो, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनकी तरफ से बनाने की कोशिश करी जा रही है। ये ऐसा पर्सन है जिसके अंदर एबिलिटी है, जिसके अंदर पावर है, जिसका माइंडसेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये पर्सन अपने डिसीजंस को, अपने फ़ैसलों को खुद ले सकता है, और ये करता भी ऐसे ही, किसी की नहीं सुनता। ये जस्ट अपनी मर्ज़ी चलाने की कोशिश करता है, चाहे कोई भी इनकी लाइफ़ का डिसीजन हो, कोई भी मामला हो। ये अपनी फैमिली मेम्बर्स की भी इतनी नहीं सुनते, बस अपनी मर्ज़ी करते हैं, अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक अपनी लाइफ़ को स्पेंड करना चाहते हैं। तो अगर आप रिलेशनशिप को देखें ना, तो इसकी साइड से रिलेशनशिप बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये अपनी तरफ से एफ़र्ट्स कर रहे हैं, जैसे कोई मैजिशियन किसी मैजिक को करने की कोशिश करता है, सेम वैसे ही। तो ये पर्सन ट्रस्ट के लायक है, आप ट्रस्ट कर सकते हो, बट इस चीज़ को अच्छे से क्लियर हमें करना है नेक्स्ट रीडिंग में कि क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है। वो जो रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ हैं, क्या वो आपके लिए हैं? अगर कि आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आप दोनों में जो है अभी बातचीत नहीं हो पा रही है, एक दूसरे से दूर हो, डिस्कनेक्ट हो, तो क्या वो मैसेजेस आपके लिए हैं? क्या वो उनकी फीलिंग्स आपके लिए हैं? इस चीज़ को नेक्स्ट रीडिंग में अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आप समझ पाएँ आप दोनों की लव लाइफ को, आप दोनों के रिलेशनशिप को। और इनकी लाइफ में जो चीज़ें होने वाली हैं ना जनवरी के मंथ में, मिली-जुली हैं, अच्छी हैं, इतनी बुरी एनर्जीज़ नहीं हैं। बट एक चीज़ जो कि मुझे सही नहीं लगी, वो है इनका ओवर रिस्क लेना। लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है इनकी, बस ऐसे ही अपने रास्ते को छोड़ कर के कुछ नया करने की कोशिश करना, नई चीज़ों में यानी कि घुस जाना और फिर वहाँ पर आने वाले टाइम में पछताना और बहुत ही बुरी तरह से सोचते रहना, अब ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ? इस तरह की एनर्जीज़ बन सकती हैं आने वाले टाइम के लिए। तो अभी तो उनको नहीं पता चल रहा, नहीं समझ में आ रहा, बहुत होता है ना, सबज़ बाग नज़र आ रहे हैं। तो बाद में इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट हो सकती हैं, तो इनको अभी संभल जाना चाहिए, अभी फ़िलहाल रुक जाना चाहिए। ओवर रिस्क इनको अपनी लाइफ़ के लिए नहीं लेने चाहिए। पैसों के मामलात इनके काफ़ी अच्छे रहेंगे, सेहत भी अच्छी है, और ये कुछ न्यू भी करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्ट करें, कुछ न्यू बिगनिंग्स है, न्यू स्टार्टिंग है। ओवर रिस्क लेना, अपने ट्रैक से हट करके कुछ करना, घर वालों का काफ़ी सपोर्ट रहेगा, चाहे वो इनकी मॉम है या फिर इनके डैड है, इनको काफ़ी सपोर्ट रहेगा, प्यार मिलेगा, केयर मिलेगी, और वो इनका साथ देंगे, चाहिए लाइफ में जो भी करना चाहते हैं। और ये भी सोशल मीडिया के थ्रू किसी को कोई मैसेज भी करना चाह रहे हैं, किसी को कोई पैगाम अपना भेजना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स शो करवाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, जो उनका माइंडसेट है। तो इस तरह की एनर्जीज़ को लेकर के जनवरी मंथ आएगा इनके लिए। होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने लिए पर्सनल रीडिंग आपने करवानी हो तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।